तो हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट मिशन क्लासेस में। तो दोस्तों, आप लोग अपनी तैयारी थोड़ा अच्छे से बेहतरीन कर लीजिए और लगभग रेगुलर 5 से 6 घंटे जरूर पढ़ाई करिए, ठीक है। और हफ्ते में कम से कम 1-2 प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। आप लोगों को यूपी पुलिस री एग्जाम में सफलता 100% मिलेगी, ये मेरा वादा है, ठीक। और जितने भी हम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जीके के जीएस के जो करा रहे हैं, आप लोग उस क्वेश्चन को गौर करिएगा और ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि हम बहुत ही एकदम निचोड़ समझ लीजिए जीएस का क्वेश्चन करा रहे हैं जो सभी एग्जामों में कहीं ना कहीं पूछा गया है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे हम लोग और अच्छे क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दिया गया है काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी आपका 2022 के 22 में आपका पूछा गया था, क्या उत्तर प्रदेश पेट का जो एग्जाम था उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ था, इसका राइट जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1925, ठीक है। इसका पूरा डेट अगर देखा जाए दोस्तों, तो पूरा डेट आपका कौन सा है, 9 अगस्त 1925 में हुआ था, ठीक, काकोरी षड्यंत्र, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा इसका नाम बदल दिया गया है। काकोरी षड्यंत्र मामला का क्या नाम रखा गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया नाम बदल कर इसका, ठीक है। और काकोरी ट्रेन एक्शन का जो है प्रमुख मुखिया जो था इसमें, तो उस व्यक्ति का नाम क्या था, उस व्यक्ति का नाम इसमें आपका था राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखें, इसके प्रमुख नेता कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल। और काकोरी ट्रेन मामला, यह घटना कब घटी थी, तो 9 अगस्त 1925 को, और इसका नाम उत्तर प्रदेश सरकार ने बदलकर क्या रखा, काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है, बिंबिसार किस वंश का राजा था, ठीक है। तो बिंबिसार किस वंश के राजा थे, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, हर्यक वंश। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार था। अगर शुंग वंश की बात करें तो इसके संस्थापक कौन था, पुष्यमित्र शुंग था, ठीक। मौर्य वंश की बात करें तो ये आपका कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य था। और नंद वंश का बात करें तो महापद्म नंद था, ठीक है। आप लोग इन चारों विकल्प का उत्तर पा चुके हैं। तो हर्यक वंश का संस्थापक आपका बिंबिसार था, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, और नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था, ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कौन सा, अंग हो जाएगा, ठीक। इतना आप लोग याद रखिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूछा गया है, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे, ठीक है। तो गौतम बुद्ध किस गणराज्य के थे, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा आपका शाक्य गणराज्य के, ठीक है। तो गौतम बुद्ध शाक्य गणराज्य के राजकुमार थे, ठीक। अगले क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर आपका है 5, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया। तो इसका करेक्ट उत्तर जो आपका हो जाएगा 1942 ईस्वी में, ठीक है। तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। और इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। इतना भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय जो मुगल वंश का अंतिम बादशाह था, उसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, कहाँ पर, रंगून में, ठीक है। जिसको काला पानी के नाम से भी पहले जाना जाता था, वहीं पर इसकी मृत्यु हुई थी, कहाँ पर, रंगून में। करेक्ट उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कौन सा, 1885 ईस्वी में। और इसके कौन इसका जो है स्थापना किया था, तो वो कौन था, ए ओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 8,
महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना है? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था दोस्तों? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। ये महात्मा गांधी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट पे उतरा? ठीक है, अर्थात क्वेश्चन पूछा है जा रहा वास्को डी गामा भारत कब आया था और उतरा कहाँ था? कालीकट बंदरगाह पर, जहाँ ये कालीकट बंदरगाह आपका केरल राज्य में पड़ता है, जिसे अब कोचीन बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1498 ईस्वी में। ठीक, तो वास्को डी गामा कहाँ से भारत आया था? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पुर्तगाल देश से भारत आया था। ठीक है, पुर्तगाल देश से भारत आया था। कौन? वास्को डी गामा। कब? 1498 ईस्वी में। पुर्तगाल की अगर राजधानी की बात करें तो पुर्तगाली की राजधानी क्या है? लिस्बन है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इसकी राजधानी क्या है? लिस्बन। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 9 तक आपका कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? ठीक, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया, किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो दोस्तों आपके लिए यहाँ पर जो है मोस्ट बेहतरीन ट्रिक्स हम आप लोगों के सामने दिखा रहे हैं। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि भारत से लगभग जितने भी देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं उसका ट्रिक। ठीक है, तो इसका जो ट्रिक हो जाएगा क्या हो जाएगा? बचपन में MBA किया। ठीक है, बचपन में MBA किया तो बस से आपका हो जाएगा कौन सा? बांग्लादेश, यहाँ से लगता है। चा से आपका हो जाएगा चीन, पा से आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान ना से आपका हो जाएगा नेपाल। उसके बाद यहाँ पर यम से हो जाएगा आपका क्या? म्यांमार। और बी से आपका हो जाएगा भूटान। ठीक, और ए से आपका हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। ठीक है, तो कुल 7 देशों से भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा लगती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। बचपन में MBA किए, इसका जो है इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है। ठीक, और सर्वाधिक बात किया जाए कि सर्वाधिक सीमा किस देश की लगती है भारत से, तो आपका बांग्लादेश हो जाएगा, जो 4096 किलोमीटर लगती है। ठीक है, अर्थात 4096 किलोमीटर। और सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो अफगानिस्तान से। ठीक है, ये आपका 106 किलोमीटर लगता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आप लोग यहाँ देख सकते हैं, पाकिस्तान भी आपका सही है, भूटान भी आपका सही है, बांग्लादेश भी सही है आपका, लेकिन आपका गलत कौन सा है? श्रीलंका। श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से भारत से नहीं लगा है, जबकि ये जलीय सीमा से लगा है। और जलीय सीमा से कैसे लगा है? तो इसके बीच आपका क्या है? पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों अभी 2 दिन पहले बिहार के जो यस स्टेट का एग्जाम अभी आपका ऑनलाइन हो रहा है उसमें पूछा गया था। भारत और श्रीलंका के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक रेखा और आपकी पड़ती है रामेश्वरम। रामेश्वरम। ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन दिया क्या गया। अगर ये दिया रहेगा तो हम लोग ये करेंगे, ये नहीं रहेगा तो रामेश्वरम करेंगे। अगर ये भी नहीं दिया रहेगा तो हम लोग करेंगे क्या? खंभात। खंभात की खाड़ी करेंगे। ठीक है, खंभात की खाड़ी भी भारत और बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ठीक है, आप लोग इतना क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, यहाँ आपका पूछा गया है हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट उत्तर हो जाएगा 8848 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन है, या पूरे विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया सर्वाधिक बड़ा जो है क्षेत्रफल वाला क्या है, इसमें केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यहाँ दिया चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन और दीप। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। ठीक है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह नहीं दिया गया दोस्तों, नहीं तो वही होता, इसलिए आपका उत्तर कौन सा होगा? लक्षद्वीप। हाँ, लक्षद्वीप से यहाँ पर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? तो ये आपका कौन सा सागर है? आपका सागर पड़ता है कौन सा? अरब सागर। अरब सागर। ठीक है, अरब सागर में स्थित है क्या? लक्षद्वीप। ठीक है, और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 13।
तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो यहाँ क्वेश्चन आपका पूछा गया है पश्चिम घाट है, पश्चिमी घाट क्या है, पर्वत है, पठारों का ढालना है, पठार या पहाड़ी है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, पहाड़िया हो जाएंगे। ठीक है, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट ये जो है सब क्या स्थित है, ये सब के सब पहाड़ियाँ स्थित है। ठीक, तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 तक पूरी तरह से कंप्लीट है। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके वो बता सकता है। ठीक, तो उसका हम डाउट पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देख सकते हैं, यहाँ आपका क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, मोनोजाइट किसका अयस्क है। ठीक है, ये मोनोजाइट आपका पूछा है किसका अयस्क है, आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर चाहे बता सकते हैं। तब तक हम देख लें कि यहाँ पर सब कुछ सिस्टम सही चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही चल रहा है और अच्छा आप लोगों को दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट उत्तर होगा आप लोग बता सकते हैं क्या होगा। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, थोरियम होगा। ठीक है, मोनोजाइट किसका अयस्क है, तो ये थोरियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, टमाटर की कीमत में वृद्धि की वजह से क्या होगा। अगर मान लो टमाटर में की कीमत में वृद्धि हो गई तो इस पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, आप लोग समझ सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टमाटरों की आपूर्ति में बढ़त हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर टमाटर की आपूर्ति कोई नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो है कीमत में वृद्धि हो गई है। ठीक, तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 16, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण किसके संबंधित है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आपका पूछा गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, या आपका भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है 16 में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 228 किससे संबंधित है, राज्य सरकार के मामले से संबंधित है। इसको आप लोग याद रखिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है क्या, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान ने भारत को निम्नलिखित में से आगे दिया है को छोड़कर बाकी सभी होना घोषित किया है। क्या साम्यवादी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य। इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साम्यवादी। साम्यवादी का उल्लेख कहीं भी संविधान में नहीं किया गया, ना ही प्रस्तावना में किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 18, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायत राज अपनाया गया था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको ना पता हो ये जरूर नोट कर लीजिएगा। तो 2 अक्टूबर क्योंकि आप लोगों को पता हो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के कहाँ पर, नागौर जिला में, राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया गया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर राजस्थान हो जाएगा, अगर जिला पूछे तो नागौर जिला हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 19, कौन से बिल को राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, कौन सा ऐसा बिल है जो राज्यसभा में नहीं पारित किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है संविधान संशोधन का बिल, ऑप्शन नंबर बी दिया है साधारण बिल, ऑप्शन नंबर सी दिया है बुनियादी बिल, और ऑप्शन नंबर डी आपका दिया है पूंजी बिल। तो आपका 19 क्वेश्चन का नंबर जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा, पूंजी बिल हो जाएगा। ठीक है, पूंजी बिल ये आपका इसके अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग देख सकते हैं, लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य अगर बनना है तो दोस्तों, तो लोकसभा का चुनाव या लड़ना है, सदस्य बनना है, तो उसके लिए न्यूनतम उम्र आपकी कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा की तुलना हम लोग राज्यों में किससे करते हैं, विधानसभा से। ठीक है, तो विधानसभा के भी जितने भी सदस्य हो गए उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ आपका एक उत्तर दिया है 30 वर्ष, ये आपका उत्तर करेक्ट हो जाएगा किसका, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। और राज्यों में क्या, विधान परिषद का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष। लोकसभा और विधानसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष आपका क्या होता है, ग्राम प्रधान का आपका होता है, ब्लॉक प्रमुख का होता है, या बीडीसी होता है। इन सब की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। 18 वर्ष आप लोगों को पता होगा, ये हमारा क्या है, मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार कितना वर्ष है, 18 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए। ठीक, इतना क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था, सब के सब पूरा निचोड़ हम
बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 21 की बात की तो क्वेश्चन नंबर पूछा निम्न में से कौन सा भ्रूणपोषी बीज नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा 21 कि क्वेश्चन ऐसा कौन सा जो इसमें भ्रूणपोषी नहीं है। तो 21 की बात करें दोस्तों तो 21 का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इसमें भ्रूण नहीं पाया जाता, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 22 एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग होता है। ठीक, ये क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से पूछा गया। फिलहाल उत्तर इसका क्वेश्चन भी अच्छा है तो इसका करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंशिक आसवन के द्वारा ये किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 23 आंसू का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो आंसू का पीएच मान यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा 7.4। ठीक है, तो पीएच मान आपका दोस्तों पूछा गया, इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं पीएच मान। तो इसका अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो पावर ऑफ क्या होता है हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है किसका फुल फॉर्म, पीएच का फुल फॉर्म। तो पीएच का अगर देखा जाए तो अगर 7 से क्या है कम है तो ये क्या होगा आपका अम्लीय होगा। ठीक है, 7 से अगर कम है पीएच तो अम्लीय होगा। अगर सिर्फ 7 है तो ये आपका होता है क्या उदासीन होता है। जैसे इसका एग्जांपल पानी है और 7 से अगर अधिक है आपका तो आपका पीएच मान क्या होगा आपका क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, आपका कौन सा हो जाएगा तो ये क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, क्षारीय हो जाएगा। तो अगर यहाँ बात की जाए आंसू का पीएच मान अम्लीय है कि क्षारीय है उदासीन तो इसका आपका करेक्ट उत्तर तब क्या हो जाएगा 7.4 है तो ये क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, एग्जामों में आपके ज़्यादातर इसका पूछा जाता है पीएच मान ब्लड का, तो ब्लड का पीएच मान भी कितना होता है 7.4 ही होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ब्लड का पीएच मान कितना है दोस्तों तो 7.4 ही होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है आपका क्वेश्चन नंबर आपका है 24। ठीक है, तो 24 की बात करें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या पूछा है निम्न में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए काम आती है। ठीक है, ऐसा क्या उपकरण है जो विभिन्न श्रेणी को जोड़ने के लिए काम आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कौन सा संयोजक तार। संयोजक के तार के द्वारा बहुत सी चीज़ों को क्या करते हैं हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें ओह ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन है नहीं, शायद पीडीएफ में इतना ही क्वेश्चन था, तो कोई बात नहीं, हम आप लोगों को 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न करा चुके हैं और इससे रिलेटेड और भी जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो भी करा चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या आप लोगों को कोई और टॉपिक पढ़ना हो या जो भी हो आप कमेंट करके बता सकते हैं, वो टॉपिक हम जरूर अपलोड करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट जरूर है कि आप लोग अगर हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।